नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दिन भर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करते करते माइल्ड सा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है और पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा नेगेटिव में क्लोज दिया है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा गिरावट में क्लोज हुआ है फ्रेंड्स। आप भी बता सकते हैं आपका पोर्टफोलियो आज कैसे परफॉर्म किया। तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि बुल और बियर का एक टाग ऑफ वॉर बढ़िया से चल रहा है। ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग कैसे अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट का जो मोटिवेशन लेके हम आए हैं इसको कैसे इंटैक्ट रखें, कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, सेक्टर लीडर स्टॉक, मार्केट लीडर स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक जहाँ अच्छा खासा गिरावट मिल रहा है, पेन में है, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और मार्केट में अभी वही पैसा लगाना चाहिए जो आपको कम से कम 3 to 5 ईयर तक नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेनिटी भरा हुआ है। कब क्या होगा, और गिरावट होने का चांसेस भी बोल रहा है और ऊपर जाने का चांसेस भी बोल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और पोर्टफोलियो का एक पार्ट ऑफ द अमाउंट आप कैश में होल्ड कीजिए ताकि आगे अगर आपको मौका मिले अच्छा खासा निवेश का तो आप वहाँ से कामकाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाएँ। आज ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। JG केमिकल्स, केमिकल सेक्टर का एक न्यूली लिस्टेड कंपनी आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर ये स्टॉक में क्या कर सकते हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई ऊपर लेवल में ले रखा है तो क्या करना चाहिए, क्या नीचे लेवल में कोई एक्यूमुलेशन जोन ये इसका बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अगर आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, न्यू कोई बंदा नया इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, देन एक कंक्लूजन लेने का कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि केमिकल सेक्टर जो है अभी मोस्ट ऑफ द हेटेड सेक्टर है, केमिकल सेक्टर देन IT सेक्टर। यहाँ पे अच्छा खासा पैसा अभी नहीं बन रहा है, काफ़ी दिनों से ये सारे स्टॉक या सेक्टर चल नहीं रहा है। कब चलेगा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है अगला 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाद चले। तो छोटा एलोकेशन आप केमिकल सेक्टर में दे के चलिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी दे रखे हैं तो उसको होल्ड कीजिए, नया निवेश मत कीजिए। नीचे लेवल में थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करके चल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो का स्टॉक केमिकल का ना रखें। 1 या 2 स्पेस रख लिया वो बहुत होता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो ये जो केमिकल सेक्टर है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप देख सकते हैं। रबर मतलब टायर एंड अदर रबर प्रोडक्ट में, ceramics, paints and coatings, pharmaceutical, cosmetics, electronics, batteries, agrochemical and fertilizer, specialty chemicals, lubricant and oil, gas and animals feed, ये लगभग हर इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। लीडिंग सप्लायर आप बोल सकते हैं टायर इंडस्ट्री में, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टायर इंडस्ट्री के ऊपर मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट इनका है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सप्लायर ऑफ द 10 out of 9, मतलब 9 out of 10 global tire manufacturing and all the top 11 tire manufacturing in India. They also supply to leading paint manufacturers, footwear players and cosmetic players in India. तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू आता है। सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कंपनी ये सर्टिफाइड BDJ ऑक्साइड ऑफ द ओनली जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया हैव IATF सर्टिफिकेशन व्हिच इज प्रेफर्ड बाय टायर मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाइंग टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो रबर एंड टायर से 90.5 तक, और जो कि पहले 90 था, और फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में 6.5 तक आता है और एग्रीकल्चर से 1% तक आता है। एक्सपोर्ट्स भी कंपनी करते हैं, 9.5% एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है इनका, देख सकते हैं आप। देन इनका क्लाइंट अगर आप देखेंगे लास्ट 3 फिजिकल कंपनी 250 प्लस कस्टमर आप बोल सकते हैं, अराउंड 90% वे रिपीटेड कस्टमर। तो एक बिजनेस मोट है, आप इसमें समझ सकते हैं। मोर ओवर द कंपनी हैज़ बिल्ट ए डाइवर्स ग्लोबल सप्लायर्स बेस्ड ऑन 100 ग्लोबल सप्लायर्स इन द लास्ट 3 फिजिकल्स। IPO रिसेंटली आया था, ठीक है, 13 मार्च 2024। तो फ्रेंड आपको यहाँ समझना पड़ेगा, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है जो कि एक मोस्ट हेटेड सेक्टर है। अभी 2024 में ये केमिकल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा गिरावट में चल रहा है। एक बैड टाइम पे ये IPO लाया है, आप समझ सकते हैं। कौन सा सेक्टर को कैटर करते हैं, तो ये कैटर करते हैं मोस्टली टायर इंडस्ट्रीज़ को,
ठीक है, जो कि चल नहीं रहा है। पेंट सेक्टर जो कि चल नहीं रहा है, ठीक है। एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र अगेन जो चल नहीं रहा है। स्पेशलिटी केमिकल ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एनिमल फीड वगैरह, ऑयल एंड गैस, तो लगभग हर सेक्टर को ये जो कैटर करते हैं अंडर परफॉर्मिंग अभी कर रहा है ना। तो अगर पूरा सेक्टर अगर इनका जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ये कैसे आउट परफॉर्म करेगा, तो इन पे भी प्रेशर है। साइट में जाएंगे तो साइट में आपको दिखेगा कि इंडियाज़ एंड एशियाज़ लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, और अमोंगस्ट द टॉप 5 जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूसर ग्लोबली प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इनका मोट है बिजनेस का। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 300 कस्टमर अप्रूवल्स है, 95% प्रेफर्ड सप्लायर इनका है। ग्लोबल ग्रिप भी प्रेजेंस है इनका। मेनली जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फेट ये बनाते हैं। कंपनी एकदम छोटा सा माइक्रो कैप आप बोल सकते हैं, 900 करोड़ का, 1000 करोड़ भी नहीं है। करंट प्राइस 230 है, 274 का हाई मारा था और 171 का लो, 52 स्टॉक का पीई है 28, ठीक है। बुक वैल्यू से डबल चल रहा है, फेस वैल्यू 10 का है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। 3 साल 5 साल का डाटा आपको नहीं दिखेगा। इंडस्ट्री का 36 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी से नीचे चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो एज सच आपको कुछ डेटा नहीं मिलेगा, जैसे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है ये। कंपनी लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद हल्का सा करेक्शन होता है और इसको खींच के ले जाता है, अपना टॉप लगाता है और अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पी अगर आप देखेंगे तो पी में भी कुछ आपको नहीं दिखेगा। मीडियन पी का ऊपर कामकाज कर रहा है। जैसे जैसे ईपीएस ग्रो होगा पी एडजस्ट हो जाएगा। केमिकल सेक्टर में और भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर आप पीयर कंपैरिजन देखेंगे, ये सारे पीयर कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन ये सारे केमिकल सेक्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है। इनका कामकाज रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में 194 का सेल था, जो कि अभी गिरावट में आया 181। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है, जो कि अगेन पॉजिटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतरीन बनाया है पहले से। नेट प्रॉफिट में भी बढ़ा है। सेल्स का गिरावट होने के बाद भी प्रॉफिट में आया है, तो ये एक पॉजिटिव बात आप मान के चल सकते हैं कंपनी का, ठीक है। बढ़िया चल रहा था, लेकिन मार्च 2023 से मार्च 2024 में सेल्स में गिरावट आया है। यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव नोट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देन अगेन मार्च 23 और मार्च 24 को आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ दिखेगा, नहीं तो 3 साल का डाटा बहुत ही पॉजिटिव आया था। इस वजह से कंपनी लिस्ट होता है और एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है लिस्टिंग का बाद। तो धीरे धीरे जब ये डेटा सुधर जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं 29, 43, 57 यहाँ तक ठीक था। देन अगेन आ जाता है 32, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी का जो है थोड़ा बहुत पिटाई एक्सपेक्टेड है, इस वजह से कंपनी गिर भी रहा है अभी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे 3 साल में 20% मेंटेन करने पा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और कंपाउंडेड सीएजीआर कुछ खास नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी कुछ आया नहीं अभी। जैसे जैसे लिस्टेड लेट होगा, इसका थोड़ा टाइम बिताएगा मार्केट में, तो सारे डिटेल आ जाएगा। पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और अपना जो बोरोइंग्स है, ये बोरोइंग्स को घटा रहा है, तो इस वजह से ओपीएम में अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी दिखेगा। टोटल एसेट्स में भी कंपनी बढ़ोतरी कर रहा है। कैश फ्लो जो पहले नेगेटिव था वो आके पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। प्रोमोटर 71% तक होल्ड कर रहा है। एफआई भी लिया है ऐसे स्टॉक को, डीआई भी प्रेजेंस है इसमें, पब्लिक भी प्रेजेंस है। तो आप बोल सकते हैं कि एफआई डीआई हर कोई प्रेजेंस है, ठीक है। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कहीं भी आपको अच्छा खासा रिटर्न ये नहीं दिखेगा, और लिस्ट होकर ज़्यादा दिन नहीं है तो डाटा भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ठीक ठाक उठाया जा रहा है, 45-9%, 50% बोल सकते हैं, 57%, ठीक है, 42% एक मंथ में, तो अच्छा खासा वॉल्यूम बेस कामकाज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल ट्रेंड अब देखिए लास्ट 3 इयर्स में अच्छा था, इसमें हल्का सा गिरावट हुआ है और प्रॉफिट में भी गिरावट हुआ है, इस वजह से स्टॉक का पिटाई लाजमी है। ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिलेगा चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। चार्ट एकदम सिंपल है, लिस्ट होता है, लिस्ट होकर कंपनी गिरता है, गिर के अगेन
पॉजिटिव क्लोज होता है, देन हल्का सा पुल बैक होता है, देन जाता है और देन पुल बैक होता है। और अभी जो ये रेजिस्टेंस जोन था इसी जगह पे आके सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट जोन ये ब्रेक करता है देन कंपनी आप मान सकते हैं कि 200 का एक सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके आ जाता है तो 175 तक भी आ सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप कहीं ऊपरी लेवल से ले रखे हैं और फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो अभी कुछ ना कीजिए, अभी देखिए इसका मूवमेंट क्या हो रहा है। अगर 200 तक आता है तो थोड़ा बहुत आप एवरेज डाउन कर सकते हैं, और नीचे आ सकता है तो एवरेज डाउन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मैं फंसे हुए महसूस कर रहा हूँ, आप लॉस बियर कर सकते हैं, तो अपना लॉस बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि चार्ट पैटर्न कुछ ज़्यादा है नहीं, एनालिसिस कुछ कर नहीं सकते। इस सेक्टर में कुछ बेहतरीन स्टॉक है जो चलने लगा है नीचे से। क्लीन साइंस के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए क्लीन साइंस अभी एक महीना में 8% तक चलने लगा है, यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देन फाइन ऑर्गेनिक ये भी 2% पॉजिटिव चल रहा है एक महीने में, तो यहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये भी अच्छा स्टॉक है। देन बिनाती ऑर्गेनिक्स 11% 12% चल चुका है एक महीने 1 वीक में, तो यहाँ पे फ्रेंड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि ये बहुत सारा स्टॉक है जो ऑलरेडी मैं आपका साथ डिस्कस करके रखा हूँ। इसका बारे में कोई भी आपका इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये छोड़ के भी आपका कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको कुछ समझना है, जानना है, नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपका क्यों व्यू है बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग का मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपका क्या नज़रिया है केमिकल सेक्टर को लेके आप बता सकते हैं। गुजरात फ्लोर केमिकल ये भी अपना सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है, अभी चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी हल्का सा पॉजिटिव नोट में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, एसआरएफ इसमें भी प्रेशर है लेकिन हल्का सा पॉजिटिव चल रहा है। देन एग्रो केमिकल सेक्टर फ्रेंड देख सकते हैं, ये मार्केट लीडर है पीआई इंडस्ट्री, ये भी नहीं चल रहा है, ओनली एक महीना में 1 वीक में 2% के आसपास रिटर्न दे रहा है। सुमितोमो केमिकल एक एग्रोकेमिकल का स्टॉक है लेकिन ये अच्छा खासा चला है, ठीक है, 11% तक आपको रिटर्न दे रहा है 1 वीक में। तो ये कुछ केमिकल सेक्टर का स्टॉक फ्रेंड्स जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है। जब ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा, पॉजिटिव नोट में क्लोज होगा, तब ये सारे स्टॉक आपको अच्छा खासा ऊपरी जोन में मिलेगा, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। एक दुकानदार जैसा आप समझेंगे अपने आप को कि अभी जिसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट चल रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर नहीं है तो आप बाई करके चल सकते हैं। आईटी स्टॉक या आईटी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आईटी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी जो मार्केट का फ्लेवर है लाइक रेलवे, पीएसयूज, डिफेंस, ये सारे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पे अगर आप बाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का प्रोस्पेक्टिव में आपको पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं होगा। जब गिरेगा तो आपको पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिखेगा। हाँ, अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बनाते हैं, तो ये सारे स्टॉक जो मैंने बताया कि पीएसयूज, बैंक, देन आपका डिफेंस स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ पर आप मौका ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा रैली चल रहा है तो आप इसको रैली को राइड करना अगर आता है आपको, तो कभी भी आपको पुल बैक में आप एंटर कर सकते हैं और रैली को राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, एक बार आपको लगा देना है, फिर आपको ज़्यादा देखना नहीं है, तो जो स्टॉक गिरावट में मिल रहा है, जहाँ पर अच्छा खासा गिरावट आपको शो कर रहा है, यहाँ से ये स्टॉक आपको 30% 40% विद स्पैन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर में अच्छा खासा रैली आपको देगा, तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया है। मेरा वीडियो देख के कोई भी स्टॉक में आप बाई या सेल मत कीजिए, आपका पोर्टफोलियो के लिए नुकसान हो सकता है। अगर आपको बाई या सेल करना ही है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके काम कीजिए या अपना विवेक बुद्धि लगा के आप काम काज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको कुछ समझना है, जानना है, स्टडी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसका ऊपर वीडियो लाके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके आप डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।